मुगल वंश का इतिहास मध्य एशिया के बड़े बड़े मैदानों से जुड़ा है। इन मैदानों में कई महान सभ्यताएं और साम्राज्य उभरे और गिरे, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे थे जिन्होंने इतिहास पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। ये वंश दो महान योद्धाओं तैमूर और चंगेज खान का वंशज होने का दावा करता था। तैमूर और चंगेज खान दोनों ही अपने समय के सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली शासक थे, जिन्होंने अपने अपने साम्राज्यों का विस्तार किया और अपने नाम को अमर कर दिया। तैमूर, जिसे तैमूर लंग भी कहते थे, उसने 14वीं शताब्दी में एक बहुत बड़ा राज्य बनाया था जो फारस से लेकर भारत की सीमा तक फैला था। तैमूर का साम्राज्य उसकी सैन्य कुशलता और रणनीतिक बुद्धिमत्ता का प्रमाण था। उसने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े और जीते, जिससे उसका साम्राज्य और भी विस्तृत हो गया। दूसरी तरफ चंगेज खान ने 13वीं शताब्दी में मंगोल साम्राज्य बनाया था, जो दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था। चंगेज खान की नेतृत्व क्षमता और उसकी सेना की ताकत ने उसे इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से एक बना दिया। उसका साम्राज्य एशिया से लेकर यूरोप तक फैला हुआ था और उसकी विजय की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। मुगल शासक इन दो महान योद्धाओं से अपना रिश्ता जोड़कर अपनी ताकत और अधिकार दिखाना चाहते थे। वे मानते थे कि तैमूर और चंगेज खान की विरासत उनके शासन को वैधता और सम्मान प्रदान करती है। इस संबंध ने मुगलों को एक विशेष पहचान दी, जो उन्हें अन्य शासकों से अलग करती थी। मुगल वंश का संस्थापक ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर तैमूर का वंशज और चंगेज खान के परिवार से मां की तरफ से था। बाबर ने अपने पूर्वजों की वीरता और साहस को अपने जीवन में अपनाया और उसे अपने शासन में भी दर्शाया। उसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी और अपने पूर्वजों की महानता को आगे बढ़ाया। इस तरह मुगलों का इतिहास बहादुरी, बड़े सपने और जीत की कहानियों से भरा था, जो उनके पूर्वजों की विरासत दिखाता था। मुगलों ने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े और जीते, जिससे उनका साम्राज्य और भी मजबूत हुआ। उनकी विजय की कहानियां आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। यह वंश भारत में एक नए जमाने की शुरुआत करने वाला था, जो कला, संस्कृति और शासन में अपनी छाप छोड़ेगा। मुगलों ने भारत में कई महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और स्थापत्य कला के योगदान दिए, जो आज भी उनकी महानता का प्रमाण है। ताजमहल, लाल किला और फतेहपुर सीकरी जैसे अद्वितीय निर्माण उनके शासनकाल की महानता को दर्शाते हैं। मुगल, जो खुद को गुरकानी भी कहते थे, तैमूर के वंशज होने पर गर्व करते थे। वे मानते थे कि तैमूर की विरासत ने उन्हें एक विशेष पहचान और सम्मान दिया है, जो उन्हें अन्य शासकों से अलग करता है। इस गर्व ने उन्हें अपने शासनकाल में और भी महान कार्य करने के लिए प्रेरित किया। वे अपनी बहादुरी, युद्ध कौशल और शासन चलाने की कला अपने पूर्वजों से मिली मानते थे। मुगलों ने अपने पूर्वजों की युद्ध कौशल और रणनीतिक बुद्धिमत्ता को अपनाया और उसे अपने शासनकाल में भी दर्शाया। उनकी सेना की ताकत और उनकी युद्ध रणनीतियां आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। ये विरासत उन्हें भारत जैसे विशाल और अलग-अलग संस्कृतियों वाले देश पर राज करने के लिए प्रेरित करेगी। मुगलों ने भारत की विविधता को अपनाया और उसे अपने शासनकाल में भी दर्शाया। उन्होंने विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों को एक साथ लाने का प्रयास किया और एक समृद्ध और विविधतापूर्ण साम्राज्य की स्थापना की। उनके शासनकाल में भारत ने कला, संस्कृति और विज्ञान में महत्वपूर्ण प्रगति की, जो आज भी उनकी महानता का प्रमाण है। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, मुगल वंश का संस्थापक, 1483 में फरगाना, आज का उज्बेकिस्तान में पैदा हुआ था। फरगाना एक समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध क्षेत्र था, जो सिल्क रोड के महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों में से एक था। बाबर का जन्म एक शाही परिवार में हुआ था और उसके जीवन की शुरुआत से ही उसे नेतृत्व और युद्ध की कला सिखाई गई थी। एक योद्धा और राजा के रूप में बाबर का जीवन मुश्किलों और जीत से भरा था। उसने अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में ही कई युद्ध लड़े और अपने राज्य की रक्षा के लिए कई बार अपनी जान की बाजी लगाई। बाबर का जीवन संघर्षों और चुनौतियों से भरा था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ता रहा। बहुत कम उम्र में ही अपने पिता की मृत्यु के बाद उसे फरगाना का राजा बनना पड़ा। उस समय बाबर केवल 12 साल का था और इतनी कम उम्र में ही उसे अपने राज्य की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। उसने अपने राज्य को स्थिर रखने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए और अपने लोगों का विश्वास जीता। उसका शासनकाल संघर्षों से भरा था और उसे अपना राज्य बचाने के लिए हमेशा लड़ना पड़ता था। फरगाना के चारों ओर के क्षेत्र हमेशा युद्ध और संघर्ष की स्थिति में रहते थे और बाबर को अपने राज्य की रक्षा के लिए लगातार युद्ध करना पड़ता था।
उसने अपने दुश्मनों के खिलाफ कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े और अपने राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखा। बाबर एक महत्वाकांक्षी शासक था और वह अपने पूर्वजों की तरह एक विशाल साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। उसने अपने पूर्वजों की कहानियों से प्रेरणा ली और एक महान साम्राज्य की स्थापना का सपना देखा। बाबर ने अपने राज्य को विस्तार देने के लिए कई योजनाएं बनाईं और अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उसने अपने सपने पूरे करने के लिए भारत को चुना, जो उस समय धन और समृद्धि का केंद्र था। भारत की समृद्धि और उसकी सांस्कृतिक धरोहर ने बाबर को बहुत प्रभावित किया और उसने भारत को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाने का निर्णय लिया। उसने भारत की ओर अपने अभियान की शुरुआत की और कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। बाबर एक कुशल योद्धा और रणनीति बनाने में माहिर था। उसने अपने युद्धों में नई नई रणनीतियों का उपयोग किया और अपने दुश्मनों को हराने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं बनाईं। बाबर की युद्ध कौशल और उसकी रणनीतिक सोच ने उसे एक महान योद्धा और शासक बनाया। उसने अपने युद्धों में बारूद और तोपों का इस्तेमाल किया, जो उस समय भारत में नया था। बाबर ने अपने युद्धों में तोपों और बारूद का उपयोग करके अपने दुश्मनों को हराया और अपने साम्राज्य को मजबूत किया। उसकी यह नई तकनीक भारत में उसकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह युद्ध कौशल भारत में उसकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बाबर ने अपने युद्ध कौशल और रणनीतिक सोच के माध्यम से भारत में कई महत्वपूर्ण युद्ध जीते और अपने साम्राज्य को विस्तार दिया। उसकी यह सफलता उसकी महानता और उसकी नेतृत्व क्षमता का प्रमाण है। बाबर एक विद्वान और कवि भी था और उसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी, जो मुगल इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बाबरनामा में उसने अपने जीवन के संघर्षों, युद्धों और विजय की कहानियों को विस्तार से लिखा है। यह पुस्तक न केवल एक ऐतिहासिक दस्तावेज है, बल्कि बाबर के व्यक्तित्व और उसकी सोच का भी प्रतिबिंब है। बाबरनामा आज भी इतिहासकारों और विद्वानों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो मुगल साम्राज्य के प्रारंभिक दिनों की जानकारी प्रदान करता है। 15वीं शताब्दी के अंत तक भारत में दिल्ली सल्तनत का पतन शुरू हो गया था। यह पतन अचानक नहीं हुआ, बल्कि कई दशकों की कमजोरियों और आंतरिक संघर्षों का परिणाम था। कमजोर शासक, आपसी लड़ाई और नए राज्यों के उदय ने सल्तनत को कमजोर कर दिया था। सल्तनत के शासकों के बीच सत्ता संघर्ष और षड्यंत्रों ने प्रशासन को कमजोर कर दिया था। इसके अलावा सल्तनत के विभिन्न प्रांतों में स्थानीय शासकों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, जिससे सल्तनत की शक्ति और भी कम हो गई थी। यह स्थिति बाबर जैसे महत्वाकांक्षी शासक के लिए एक अच्छा मौका थी। बाबर, जो फरगना घाटी का शासक था, ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भारत की ओर देखा। उसने भारत पर आक्रमण करने के लिए सल्तनत की इस कमजोरी का फायदा उठाने का फैसला किया। बाबर ने अपनी सेना को संगठित किया और भारत पर आक्रमण की योजना बनाई। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोदी और दिल्ली सल्तनत के कुछ अमीरों ने दिया था। दौलत खान लोदी और अन्य अमीर इब्राहिम लोदी के अत्याचारों से परेशान थे और उन्होंने बाबर से मदद मांगी। उन्होंने सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए बाबर से मदद मांगी थी। इब्राहिम लोदी का शासन अत्याचारी और क्रूर था, जिससे उसके अपने अमीर और प्रजा दोनों ही असंतुष्ट थे। बाबर ने भारत पर आक्रमण करने से पहले कई बार पंजाब पर आक्रमण किया था। इन आक्रमणों ने उसे भारतीय भूगोल और जलवायु के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। इन अभियानों से उसे भारतीय भूगोल, जलवायु और सैन्य रणनीति के बारे में पता चला। उसने इन अभियानों के दौरान भारतीय सेनाओं की ताकत और कमजोरियों का अध्ययन किया। उसने इन अनुभवों से सीखा और अपनी सेना को भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से तैयार किया। बाबर ने अपनी सेना को भारतीय जलवायु और भूगोल के अनुसार प्रशिक्षित किया और उन्हें नई रणनीतियों से लैस किया। बाबर की महत्वाकांक्षा, दिल्ली सल्तनत की कमजोरी और स्थानीय शासकों का साथ, ये सभी कारण भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बाबर ने स्थानीय शासकों के साथ गठबंधन किया और उनकी मदद से अपनी स्थिति को मजबूत किया। ये सभी कारण भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बाबर की दूरदर्शिता और उसकी सैन्य कुशलता ने उसे भारत में एक मजबूत साम्राज्य स्थापित करने में मदद की। मुगल साम्राज्य की स्थापना ने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को एक नया मोड़ दिया और आने वाले कई शताब्दियों तक इसका प्रभाव बना रहा।